अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई हाफिज़ अख्तर ज़ेब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि आपके रिश्ते आपके साथ मुखलिस हों, आपके घरों के अंदर अज़ीज़ व अकारिब में प्यार मोहब्बत हो, एहतराम हो, एक दूसरे का ख्याल हो, रिश्तों के अंदर मजबूती हो, तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के साथ मुखलिस हों। अगर हम अल्लाह और उसके दीन के साथ और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस हों तो यकीनन फिर हमारे रिश्ते हमारे साथ मुखलिस होंगे। दोस्तों, उलमा फरमाते हैं, वो इस मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर रूह है और इस रूह ने पूरे जिस्म को और जिस्म के जितने आज़ा हैं इनके अंदर एक इत्तिफाक और इत्तिहाद बहाल रखा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिस्म के जो आज़ा हैं इन सब का फंक्शन मुख्तलिफ है, इन सब का अलग अलग फंक्शन है, ये सब अलग अलग से काम करते हैं। दोस्तों, आप देखें कि हाथ ये सिर्फ पकड़ने का काम करता है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हाथ से आप चल नहीं सकते। पाँव वो सिर्फ चलने का काम करते हैं, उससे आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कुछ और नहीं कर सकते। आँखें, उससे आप देखते हैं। कान सिर्फ सुनने का काम करते हैं। दिमाग, उससे आप सोचते हैं। तो दोस्तों, जितने आज़ा हैं सबका फंक्शन, सबका काम मुख्तलिफ है, लेकिन इन सब के अंदर एक इत्तिफाक और इत्तिहाद है। दोस्तों, ये इत्तिफाक और इत्तिहाद सिर्फ और सिर्फ इस रूह की वजह से है। जब तक ये रूह इस जिस्म के अंदर मौजूद है तो इस जिस्म के जितने आज़ा हैं इनमें इत्तिफाक और इत्तिहाद है। दोस्तों, देखें कि अगर इंसान के सर में दर्द हो तो पाँव कभी ये नहीं कहते कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सर का मसला है और मुझे तो आराम करना है। या जिस्म के बाकी अगर किसी हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, तो यकीनन ये दर्द, तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। तो दोस्तों, इसी तरह जब ये रूह इस जिस्म से निकल जाए तो फिर ये जो जिस्म के आज़ा हैं फिर ये काम करना छोड़ देते हैं। फिर हाथ पकड़ नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, दिमाग सोच नहीं सकता, पाँव चल नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप किसी मुर्दे शख्स के हाथ, पाँव, नाक या कान अगर काटें तो फिर ये पाँव उसको बचाने के लिए भागती नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह, सेम इसी तरह जिस घर के अंदर दीन है, जो लोग दीन और शरीयत पे चलने वाले हैं, यकीनन उस घर के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद है। उन लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत है, उनमें इखलास है और उन रिश्तों के अंदर एक मजबूती है। वो इसलिए कि हमारा दीन, ये शरीयत हमें इस चीज़ का दर्स देता है और हमें शरीयत ये समझाता है, हमें रिश्तों की जो पहचान है वो करवाता है कि माँ बाप का मकाम क्या है। फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप के चेहरे को अगर मुस्कुराते हुए देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज और उम्रे का सवाब देंगे। इसी तरह बड़ा भाई है तो वो बाप की तरह है, उसकी उसी तरह इज्जत की जाएगी जिस तरह बाप की इज्जत होती है। इसी तरह बहनें हैं, उनका एक अपना मकाम है। बेटी है तो उसका एक अपना मकाम है। बाकी रिश्तेदार हैं, चाचू हैं, मामू है, कोई भी है, तो इन सब रिश्तों की एक पहचान है और ये पहचान हमें शरीयत और दीन ने दिया है। अगर इंसान शरीयत पे चलने वाला है तो यकीनन वो इन सब रिश्तों के अंदर जो इन रिश्तों की जो एहतराम है उसे बजा लाएगा। और जब हम में से हर शख्स अपने रिश्तों की कदर करेगा तो यकीनन रिश्तों के अंदर एक मजबूती आएगी, रिश्तों के अंदर एक प्यार और मोहब्बत आएगा। और अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, जिस घर के अंदर दीन नहीं है, जो लोग दीन और शरीयत से दूर हैं, यकीनन उन घरों के अंदर बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, और वहाँ पे कई अरसे तक, कई साल माँ बाप तरसते हैं अपने बच्चों से बात करने के लिए, उन्हें अपने पास बिठाने के लिए, लेकिन उन रिश्तों के अंदर
फिर वो प्यार और मोहब्बत नहीं होता और वो रिश्ते फिर कोखले होते हैं, उनमें कोई इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होता, इसलिए कि उनमें दीन नहीं है, इसलिए कि उनके दिलों में तकवा नहीं है, ईमान नहीं है, तो इसलिए वो इन रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम पूरा का पूरा शरीयत पे चलें, अल्लाह के दीन को और अल्लाह की शरीयत को फॉलो करें, तो यकीनन फिर ये जो परेशानियां हैं आजकल हमारे ख़ानदानों में और हमारे रिश्तों में, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह तबारक व तआला इन दुश्मनियों को, इन नफ़रतों को अल्लाह तबारक व तआला प्यार मोहब्बत पे बदलेगा और इन रिश्तों के अंदर इखलास और प्यार और मोहब्बत आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, ताकि हर नई वीडियो जो है वो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचे। वस्सलाम।